बताइए सर, आप सीपीआई कमेटी के अंचल मंत्री हैं, उसके बाद करगहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी है, और यहां देख रहे हैं कि करगहर में अतिक्रमण आया है, कितने का झुग्गी झुपड़ी उखड़ रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि इस पर कुछ आप अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या चाह रहे हैं। और शायद आपको डॉक्टर 2 सप्ताह का बेड रेस्ट भी बताया है, तबीयत भी खराब है, और लोग आ करके आपसे अपनी अपनी दुखड़ा सुना रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं कहना यह चाहता हूं कि जितने भी करगहर बाजार के फुटपाथी दुकानदार भाई हैं, उनको उजाड़ने से पहले उन्हें बसाया जाए, तब उन्हें उजाड़ा जाए जी। क्योंकि एक गरीब आदमी दुकानदार है, अपने इस दुकानदारी से अपने परिवार का पेट पालने का काम करते हैं जी। इस बिजनेस से, इस दुकानदारी से हजारों परिवारों का भरण पोषण होता है जी। अगर एकाएक हम उन्हें उजाड़ कर विस्थापित कर देते हैं तो ये सभी भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। पापी पेट का सवाल है, क्या करेंगे? गलत काम करेंगे जी। इसलिए मैं चाहूंगा कि उजाड़ने से पहले सभी फुटपाथी दुकानदार भाइयों को बसाया जाए। इसके साथ ही साथ एक और विकल्प है जी कि करगहर बाजार में पूरब साइड में जो नाली बना हुआ है जी, नाली से पूरब साइड पीछे, यानी नाली से पीछे वो दुकान लगाते हैं तो कोई भी रोड जाम की समस्या नहीं होगी जी। और प्रशासन को चाहिए कि नाली से पूरब साइड दुकानदारों को बसाए, और आपका नाली पर तो बस गाड़ी चलेगा नहीं जी। नाली के उधर ही रोड पर चलेगा जी। तो नाली और कच्ची जो जमीन है रोड से लगभग 10 फीट बचता है जी। तो रोड से 10 फीट छोड़कर वो दुकान लगाते हैं तो किसी तरह मैं समझता हूँ कि जाम की समस्या नहीं है। इस तरह गरीबों का, दुकानदारों का भरण पोषण भी हो जाएगा और रोड जाम की भी समस्या नहीं होगी। और यदि सरकार इस तरह से नहीं मानती है, यदि हटाती भी है, तो आपका यही का नाम है ना कि पहले इन लोग का व्यवस्था कर दे। यही हमारा यही का नाम है कि पहले इन लोगों का व्यवस्था किया जाए, तब उजाड़ा जाए, और नहीं तो तब तक इन लोगों को नाली से पूरब बसाया जाए जी। दोनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गरीब जो हैं उजड़े भी नहीं, उनके परिवार भूखे मरेंगे नहीं, उनके बच्चे भूखे मरेंगे भी नहीं, और आपकी जाम की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो सरकार द्वारा ये जो प्रशासन, या फिर यूं कहा जाए अंचलाधिकारी और प्रशासन के द्वारा ये जो चीज हटाया जा रहा है, तो उन लोगों से इस विषय में आप बातचीत किए? देखिए, मैं दिल्ली इलाज के लिए 10-12 दिन से था जी। अभी झंडोत्तोलन के समय मैं आया हूं 26 जनवरी को जी। और आते ही आते मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इन गरीबों को उजाड़ा जा रहा है जी। क्योंकि इससे पहले कोरोना काल में जी थाना में शांति समिति की बैठक हुई थी जी, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में वह बैठक हुई थी। उस बैठक में मैं भी था और यहाँ के बहुत समाज सेवी जनप्रतिनिधि भी थे जी। उसमें क्या बात हुआ था? उसमें बात यह हुआ था कि अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट अंचलाधिकारी महोदय को आदेश दिया, निर्देश दिया कि आप एक जगह चयनित करके इन जितने भी फुटपाथी दुकानदार हैं उनका लिस्ट बनाकर उस जमीन पर, सरकारी जो जमीन है उस स्थल का चयन करें और सभी दुकानदारों को एक जगह बसाने का काम करें। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें बसाया नहीं गया और आज उजाड़ने का अभियान शुरू किया गया है। ऐसे मैंने अंचलाधिकारी महोदय और थानाध्यक्ष महोदय से विवाद किया जी। करगहर थाना महोदय अध्यक्ष महोदय विजय कुमार जी और अंचलाधिकारी महोदय अजीत कुमार जी एक सज्जन व्यक्ति है और गरीबों के प्रति अच्छा विचार रखने वाले व्यक्ति हैं जी। उन्होंने हमारी बात जो हुई वो सकारात्मक बात हुई। मैंने उन लोगों से कहा कि आप नाली के उस पार गरीबों को बसा देते हैं, दुकानदारों को बसा देते हैं तो आपकी जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। इस पर उन्होंने सकारात्मक दिया कि ठीक है। लेकिन एकाएक कल किनके दबाव में आकर पुनः अंचलाधिकारी महोदय ने अनाउंस किया कि आप लोग अतिक्रमण हटा लीजिए, नहीं तो मुझे प्रशासन द्वारा हटवाना पड़ेगा। इससे मुझे बहुत दुख लगा। मैं नहीं चाहता हूं कि अंचलाधिकारी के महोदय के हाथों ये पाप हो।
मैं चाहता हूं कि अंचलाधिकारी महोदय के हाथों एक यश हो, एक कीर्ति हो जी। कि एक जमीन स्थल चयन करके अंचलाधिकारी महोदय इन गरीब जो दुकानदार है उन्हें उस स्थल पर चयन करके वहां बसाने का काम करे, तब उजाड़ने का काम करे। इस तरह से होता है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी, या किसी गरीब को भी कोई परेशानी नहीं होगी? कोई गरीब को भी परेशानी नहीं होगी और हमें भी परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं हटा, अगर जबरन हटाया जाता है जी। और जगह की व्यवस्था नहीं किया जाता है तो मेरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जी इस दुकानदार भाइयों के कंधे से कंधे मिलाकर जी इस उजाड़ो अभियान का भरपूर विरोध करेगी और जब तक इनका जगह चयन करके बसाया नहीं जाता है तब तक सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन चलाएगी। सर आपका परिचय? मेरा महेंद्र प्रसाद गुप्ता, सीपीआई अंचल मंत्री करगहर, सह करगहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी। थैंक यू सर।